जय हिंद साथियों, यूडी मैथ्स जोन में आपका स्वागत है। आज मैं 10th का रियल नंबर पार्ट 2 पढ़ने वाला हूँ। पार्ट 1 में हम लोग चर्चा किए थे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में, और उसमें भी चर्चा किए थे रूट संख्या और यौगिक संख्या के बारे में, सहभाज्य के बारे में भी जाने थे। आज हम इस चैप्टर में पार्ट 2 में हम लोग जानेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय, एचसीएफ और एलसीएम, अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना और शांत और अशांत आवर्ती के बारे में जानेंगे। चलिए हम लोग बारी बारी से जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय के बारे में। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय के बारे में जानने से पहले कुछ इसका फॉर्मूलाज जानते हैं। इस फॉर्मूलाज में हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में डिवाइडेंड। क्या बोलते हैं? डिवाइडेंड बोलते हैं। और इसको बोलते हैं डिवाइजर, और इसको बोलते हैं क्वॉशिएंट, और इसको बोलते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं भाज्य, और इसको हिंदी में बोलते हैं भाजक, और इसको बोलते हैं भागफल, भागफल बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं शेषफल, शेषफल। और इसको शॉर्ट में हम लोग रियल नंबर में ए से लिखते हैं। क्या चीज़ से लिखते हैं? ए से। इसको शॉर्ट में बी से लिखते हैं, इसको शॉर्ट में क्यू से लिखते हैं, और इसको शॉर्ट में आर से लिखते हैं। हम लोग मतलब एक फॉर्मूला जानते हैं, भाज्य बराबर, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य को ए से लिखते हैं तो यहाँ पे ए बैठा देंगे, भाजक को बी से लिखते हैं तो यहाँ पे बी बैठा देंगे, और भागफल को क्यू से लिखते हैं तो यहाँ पे क्यू बैठाएंगे, और शेषफल को आर से लिखते हैं तो यहाँ पे आर बैठा देंगे। तो एगो हमको फॉर्मूला मिला ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इस फॉर्मूला को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय। और जब हम इससे एचसीएफ निकालने जाएंगे, इससे खाली एचसीएफ ही निकलेगा। जब एचसीएफ निकालने जाएंगे तभी हमको मौसा निकलेगा जब आर का मान 0 के बराबर होगा। जब 0 हो जाएगा उसके स्थान पे जो बी का वैल्यू होगा वही मेरा क्या होगा? एचसीएफ होगा। क्या होगा? एचसीएफ होगा। 135 इस फॉर्मूला जो हम लोग निकाले हैं, ए बराबर क्या निकाले हैं? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, पर इसको हम लोग मौसा निकालते हैं। एक एग्जाम्पल को हम लोग ले रहे हैं। जैसे कि कह देगा कि 10th क्लास के यानी बुक में दिया हुआ है 135 और 225 का मौसा यूक्लिड विभाजन परिमेय से निकालें। तो सबसे पहले हम लोग एक भाग विधि से मौसा निकालना सीखे हैं, उस तरह से पहले हम लोग इसको भाग कर लेते हैं। तो जो इसमें सबसे बड़ा नंबर होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, और जो सबसे छोटा नंबर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। 135 का पारा एक मरतबे लगाएंगे तो कितना होगा? 135। 2 मरतबे लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 0। ये 12 में से 3 गया, कितना बचेगा? 9। एक कट गया। फिर 135 को कहाँ पे उतार देंगे? यहाँ पे उतार देंगे। ये भी तो 1 टाइम्स में कटेगा तो क्या बचेगा? 5 बचेगा और 4 बचेगा, और 90 को कहाँ पे उतार देंगे? यहाँ पे। 2 टाइम्स में 90, ये कट गया। अब इसको इस फॉर्मूला पे हम लोग निकालने के लिए सीखते हैं। तो इसको हम लोग फर्स्ट स्टेप बोलेंगे। कथी बोलेंगे? फर्स्ट स्टेप। इसको बोलेंगे सेकेंड स्टेप, और इसको बोलेंगे थर्ड स्टेप। चलिए हम लोग बैठाते हैं इस फॉर्मूला। तो सबसे पहले इसमें जो नंबर दिया हुआ है इस फॉर्मूला पर निकालने के लिए हम लोग सीखते हैं। तो जो बड़ा नंबर होगा उसको मानेंगे ए, तो माना
माना कि a बराबर 225, तो जो छोटा नंबर होगा उसको कथी मान लेंगे, b मान लेंगे। तो b बराबर क्या हो जाएगा 135। चलिए हम लोग प्रथम चरण में चलते हैं। फर्स्ट स्टेप में, प्रथम चरण में बैठाएंगे। जो यहाँ पे रहता है उसको क्या बोलते हैं, एक फॉर्मूला में जानते हैं, a बराबर क्या होता है BQ प्लस R। जो यहाँ पे रहता है उसको a का स्थान में बैठाएंगे, जाने थे हम लोग, और जो यहाँ पे रहता है उसको b बोलते हैं, तो 135, और q यहाँ पे जो होगा उसको कथी बोलेंगे Q1, और इसमें शेष कितना बचा हम लोगों को 90। अभी भी यहाँ के r का मान 0 नहीं आया, जैसा कि हम लोग बताए थे कि r का मान 0 आएगा तभी ही मसा होगा। तो r नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब r का मान 0 के बराबर नहीं है। तो अब हम लोग द्वितीय चरण में चलेंगे। कहाँ चलेंगे, द्वितीय चरण में चलेंगे। तो इसको बैठाएंगे, तो हम लोग a बराबर क्या फॉर्मूला जानते हैं BQ प्लस R। तो जो यानी सेकेंड चरण मेरा यही ना है, यहाँ पे जो होगा वो a का मान होगा, तो 135 बराबर 90 गुने 1, शेष कितना बचा 45। अभी भी r का मान 0 नहीं आया। तो फिर चलेंगे नेक्स्ट में चलेंगे तृतीय चरण में। तो a बराबर क्या होता है BQ प्लस R। तृतीय चरण में यहाँ जो होगा उसको a का वैल्यू बोलते हैं, तो 90 रख देंगे। यहाँ जो रहता है उसको b बोलते हैं, और यहाँ जो रहता है उसको क्या बोलते हैं q बोलते हैं, और शेष की यहाँ कितना हुआ 0 बच गया। अब देख रहे हैं r बराबर क्या आ गया 0 आ गया। जहाँ 0 आ गया होगा उसके b के स्थान पे, देख रहे हैं यहाँ b के स्थान पे इसके सामने वाला वैल्यू क्या है 45 है, वही मेरा क्या हो जाएगा मसा हो जाएगा। HCF बराबर क्या हो जाएगा 45, क्या आ जाएगा 45। और इस विधि से खाली ओनली वन कथी निकलता है HCF ही निकलता है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय तो देख लिए, अब हम लोग देखेंगे HCF और LCM के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग HCF और LCM के फुल फॉर्म के बारे में समझेंगे कि क्या होता है। तो HCF का फुल फॉर्म होता है HCF, H मतलब हाईएस्ट, क्या होता है हाईएस्ट, और C का मतलब होता है कॉमन, क्या होता है कॉमन, और F का मतलब होता है फैक्टर। यानी H का मतलब होता है हाईएस्ट, और C का मतलब होता है कॉमन, और F का फुल फॉर्म होता है फैक्टर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मसा। क्या बोलते हैं मसा बोलते हैं। अब हम लोग LCM का भी फुल फॉर्म जानते हैं। क्या चीज़ LCM का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट, क्या होता है लोएस्ट, और C से कॉमन, M से मल्टीप्लिकेशन, और कहीं कहीं इसको मल्टीप्लाई भी बोलते हैं, चलिए L का मतलब होता है लोएस्ट, C का मतलब कॉमन, M का मल्टीप्लिकेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं लसा। क्या बोलते हैं लसा। चलिए हम लोग HCF और LCM के बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोगों को कहेगा कि गुणनखंड विधि से मसा और लसा निकालें। हम लोग इस विधि से सीखे थे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से खाली मसा निकालने के लिए। इसमें जानेंगे कि मसा और लसा निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग 125 का क्या कर देंगे गुणनखंड कर देंगे, फैक्टर कर देंगे। तो यहाँ पे 125 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5 से 5 गुना 10 50 25, फिर 5 से 50 25, तो 5 गुन्ने 5 625 का फिर गुणनखंड करते हैं। 625 क्या करेंगे तो 5 से लगाएंगे, 5 इकाई 5,
5 दूना 10, 50 25, फिर 5 से लगाएंगे, 5 दूना 10, 50 25, फिर 5 से लगाएंगे 50 25, इसका कितना आया 5 गुन्ने 5 गुन्ने 5 गुन्ने 5। चलिए मौसा निकालते हैं पहले। तो मौसा बराबर क्या होगा, क्या होगा मौसा बराबर, तो मौसा मतलब जो सब में मिले, दोनों में मिलना चाहिए, वही मेरा मौसा होगा। तो इसमें ई मिल रहा है, ई मिल रहा है, तो ए को 5, फिर इसमें ई मिल रहा है और ई मिल रहा है, ये दोनों के बदले में ए को 5, इसमें ई मिल रहा है और ई मिल रहा है, तो ए को 5, लेकिन इस 5 का मिल रहा है, दोनों में नहीं। तो अब इसको गुना कर देंगे, 5 5 जा 25, 25 जा 125, इसका ई आंसर हो गया मौसा। लेकिन अब लसा भी निकालना होगा, तो लसा, इसलिए लसा बराबर क्या बराबर लसा, जो पहले मिल रहा है उसके बदले में ए को लिखेंगे। 5 इसे मिल रहा है और इसमें ई भी मिल रहा है, फिर ई भी मिल रहा है, लेकिन इसका नहीं मिल रहा, उसको भी हम लोग लिख देंगे। तो हम लोग गुना करेंगे, तो 50 25 25 बचे 125 और 125 बचे 625 होता है। कितना होता है 625, क्या होता है 625। चलिए हम लोग इसी से एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित कुछ फार्मूलाज को जानते हैं। तो हम लोग पहले फार्मूलाज को जानते हैं। एगो फार्मूला होता है एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर ए गुने बी। यह खाली फार्मूला 2 नंबर के लिए ही अप्लीकेबल है, या आपसे ऐसे भी फार्मूला पूछ सकता है कि एचसीएफ बराबर क्या फार्मूला होता है, तो ए गुने बी बटा एलसीएम। जैसे गुना में है तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, या तो एलसीएम बराबर पूछेगा तब क्या होगा ए गुने बी बटा एचसीएफ। एक बार फिर से दोहराते हैं, एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर ए गुने बी। ए को कथी बोलते हैं प्रथम नंबर, अब बी को बोलते हैं द्वितीय नंबर। तो एचसीएफ गुने एलसीएम इक्वल्स टू ए गुने बी, चाहे कहीं कहीं दे देगा प्रथम नंबर गुने द्वितीय नंबर, चाहे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर भी बोल सकते हैं। एचसीएफ बराबर होता है ए गुने बी बटा एलसीएम, एलसीएम इक्वल्स टू होता है ए गुने बी बटा एचसीएफ। क्या होता है एचसीएफ होता है। चलिए आइए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं इस फार्मूलाज पे। यदि क्वेश्चन बोलेगा यदि दो संख्या 125, 625 का मस 25 है, क्या है 25 है, तो लसा निकाले। क्या निकाले लसा निकाले, लसा निकाले। हम लोग इस फॉर्मूला पर निकालते हैं। तो सबसे पहले हम बोले हैं कि इसको ए बोलेंगे प्रथम नंबर गुने द्वितीय नंबर, इसको बोलेंगे ए और इसको बोलेंगे बी। तो हम लोगों को दिया है, पहले लिखेंगे दिया है ए बराबर, इसको क्या बोलेंगे ए बोलेंगे 125 और बी बराबर 625, और मौसा कितना दिया हुआ है, मौसा कितना है 25 हो, तो मौसा कितना हो जाएगा इसका एचसीएफ हो जाएगा 25। तो एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है हम लोगों को एलसीएम बराबर 8। तो एलसीएम बराबर फॉर्मूला होता है ए गुने बी बटा एचसीएफ। तो एलसीएम बराबर फॉर्मूला लगाएंगे ए गुने बी बटा एचसीएफ। इसमें ए का वैल्यू कितना है 125 है और बी का वैल्यू कितना है 625, अब बटा एलसीएम कितना है इसका, सॉरी बटा एचसीएफ कितना है इसका 25। तो इसको कटा देंगे, क्या कर देंगे कटाएंगे, इसको कटाएंगे हम लोग, सॉरी यहाँ पे हम लोग 25 लिख दिया है, नहीं 125 होगा। तो यहाँ पे भी एचसीएफ कितना होगा 125, यहाँ पे 125 से 125 कैंसिलेशन क्या हो जाएगा, 125 से 125 कैंसिलेशन हो जाएगा।
तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 625। यह मेरा क्या हुआ आंसर हुआ। देखते हैं, एक फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या बराबर होता है अपरिमेय संख्या। एक फॉर्मूला और होता है, परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या बराबर होता है अपरिमेय संख्या। एक और फॉर्मूला होता है, परिमेय संख्या गुणने अपरिमेय संख्या बराबर होता है अपरिमेय संख्या। एक और फॉर्मूला आता है, परिमेय संख्या बटा अपरिमेय संख्या बराबर होता है अपरिमेय संख्या। फिर से हम लोग इसको व्यतीत करते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में हमको जरूरी है परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या इक्वल्स टू क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या, क्या अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या गुणने अपरिमेय संख्या इक्वल्स टू अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या बटा अपरिमेय संख्या, ये भी क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या होता है। इसी फॉर्मूला से हम इसको सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करें कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या, क्या है अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग सिद्ध करेंगे, माना कि इसको मानेंगे, क्या करेंगे मानेंगे। अपरिमेय कर रहा है तो कथी मान लेंगे, इसका ऑपोजिट करेंगे तो इसको परिमेय संख्या मान लेंगे। माना कि 2 + √3 एक परिमेय संख्या a है। क्या मान लेंगे कि माना कि 2 + √3 एक परिमेय संख्या a है, यानी इसके बराबर है। तो 2 + √3 को मान लेंगे a के बराबर, क्या चीज़ के बराबर मान लेंगे a के बराबर मान लेंगे। तो e प्लस में है, उधर जाए क्या हो जाएगा माइनस में, तो a माइनस क्या हो जाएगा √3। इसको कथी मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। यहाँ पर देखेंगे, पहले हम a को कथी माने हुए हैं कि माना कि 2 + √3 एक परिमेय संख्या a है। तो हम लोग 2 + √3 को किसके बराबर मान लिए a के बराबर मान लिए। तो e प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि 2 एक परिमेय संख्या है, i अपरिमेय संख्या कैसे है। तो हम कथी माने हुए a को कथी माने हुए हैं परिमेय संख्या माने हुए हैं, और √3 हम लोग जानते हैं कौन संख्या है अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे फॉर्मूला कहता है कि एक परिमेय संख्या माइनस एक अपरिमेय संख्या इक्वल्स टू क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है। तो अब मेरा क्या हो जाएगा सिद्ध हो जाएगा। तो हम परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं, कथी हो जाएगा हमारा मान्यता गलत हो सकता है। तो हम लोग इसको लिखते हैं, पहले कैसे हम लोग भाषा लिखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से पाते हैं कि, समीकरण फर्स्ट से हम पाते हैं कि दो एक परिमेय संख्या है, जबकि
a माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। यह अपरिमेय संख्या कौन ई, यह जो है अपरिमेय संख्या कैसे उसको बता देते हैं हम लोग। तो यह अपरिमेय संख्या इसलिए है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या होता है। हम परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं। नहीं कह सकते हैं। यह नहीं कह सकते हैं। 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 हमारी मान्यता गलत हो सकती है। अतः हम कह सकते हैं कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। यह सिद्ध हो गया। जैसा कि फिर से एक बार हम लोग बोल देते हैं, हम लोग को सिद्ध करना था कि सिद्ध करें कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग कथी कर लिए हैं, इसको मान लिए हैं 2 + √3 को कथी के बराबर, a के बराबर मान लिए हैं। तो ये प्लस में इधर क्या हो जाएगा, माइनस में। इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए हैं। समीकरण फर्स्ट से हम पाते हैं कि 2 एक परिमेय संख्या है जबकि a - √3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे, ये भी बता दिए हैं, संख्या है। यह अपरिमेय संख्या इसलिए है, एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर अपरिमेय संख्या होता है। तो परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या हम नहीं कह सकते हैं, हमारी मान्यता गलत हो सकती है। अतः हम कह सकते हैं कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए हम लोग अब हम अपरिमेय संख्या के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे शांत और अशांत आवर्ती के बारे में। तो शांत और अशांत आवर्ती हम लोग कैसे चेक करेंगे, इसको हम लोग जानते हैं। तो हम लोग शांत के बारे में हम लोग कैसे चेक करेंगे उसको पहले जानते हैं। अगर p/2 के पावर m गुने 5 के पावर n, यानी ऊपर वाला कुछ भी रहना चाहिए, लेकिन हर का मान हम लोगों को 2 और 5 रहना चाहिए, या 2 भी रहेगा या 5 भी रह सकता है खाली, तो वह शांत रहेगा। कथी रहेगा, वह कौन आवर्ती कहलाएगा, शांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शांत। अगर ऐसे के रूप में नहीं रहे, यहाँ 2 और 5 के रूप के अलावे 7 भी दिखाई दे दे, तो उसको बोलेंगे अशांत आवर्ती। कथी बोलेंगे, अशांत। जैसे एक दो हम लोग एग्जाम्पल पहले लेते हैं, जैसे कि 3/125 को देखते हैं। अगर कटने वाला हो तो कटा लेंगे, कटने वाला होगा तो कटाएंगे। इसको चेक करते हैं। तो 3, इसका भी क्या करते हैं, फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 125 का 5 से 2 25,
फिर 5 से क्या हो जाएगा 5, तो कितना आया 5 गुन्ने 5 गुन्ने 5, तो 3/5 के पावर 3। लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो लोग पूछेगा कि 2 नहीं है तो इसको शांत कैसे बोलेंगे, तो 2 के पावर इसमें कथी कर सकते हैं हम लोग 0 दे सकते हैं। तो अब 2 के रूप में दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2 के पावर 0 का मान कितना होता है 1 होता है। तो यह कौन आवर्ती कहलाएगा शांत। क्या कहलाएगा, यह शांत है। ये जो आवर्ती है वो कौन सी है शांत। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, और हमको एक एग्जाम्पल दे देगा ऐसे कि 7/2 गुन्ने 5 गुन्ने 7, इसमें 2 है 5 है, हम बताए थे, सॉरी 5 नहीं है, और हम 3 लेके देखते हैं। तो 2 भी है 5 भी है, इसमें 3 है, तो यह शांत नहीं कहलाएगा। कौन आवर्ती कहलाएगा अशांत। यह क्या कहलाएगा अशांत, क्योंकि शांत होने के लिए क्या होना चाहिए P/2 के पावर m गुने 5 के पावर n 2 और 5 के रूप में ही रहना चाहिए, तब वह क्या कहलाएगा अशांत कहलाएगा। यह तो था मेरा यानी इस चैप्टर का ओवरव्यू था। अब हम लोग मिलते हैं चैप्टर वाइज कि हम लोग चैप्टर का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।